नमस्कार, मैं राजीव ठाकुर और आप देख रहे हैं ट्राई सिटी प्राइम न्यूज। पंचकुला पुलिस व साइबर हरियाणा पुलिस टीम के संयुक्त तत्वाधान में पंचकुला के आईटी पार्क सेक्टर 22 में चल रहे 3 फर्जी इंटरनेशनल फेक कॉल सेंटर्स पर रेड कर 85 आरोपियों को किया राउंड अप। विदेश तक फैला था इन फेक कॉल सेंटर्स की साइबर ठगी का जाल। डीजीपी हरियाणा पुलिस शत्रुजीत कपूर ने विशेष रूप से पुलिस कमिश्नर पंचकुला कम आईजीपी साइबर हरियाणा शिवास कविराज तथा पंचकुला पुलिस और साइबर हरियाणा की टीमों को इस सफल अभियान के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई हरियाणा पुलिस की बेहतर कार्यशैली और साइबर अपराध से लड़ने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इस प्रकार की कार्रवाई से जनता में विश्वास और सुरक्षा की भावना मजबूत होती है। पंचकुला के डीसीपी क्राइम मनप्रीत सिंह सूदन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह सारी जानकारी मीडिया के साथ शेयर की। इस अवसर पर एसीपी क्राइम अरविंद कंबोज, एसीपी विक्रम नेहरा, इंचार्ज क्राइम ब्रांच 26 दिलीप सिंह, एसएचओ थाना सेक्टर 23 इंस्पेक्टर रामलाल, एसएचओ सिटी पंचकुला ट्रैफिक सुनील कुमार भी मौजूद रहे। आरोपियों की मोडस ऑपरेंडी क्या थी और पुलिस को इनके पास से क्या क्या रिकवरी हुई, आइए देखते हैं पंचकुला से पत्रकार राजीव ठाकुर की यह खास रिपोर्ट। साइबर क्राइम को लेकर सूचना मिली थी, किस तरह से सर क्राइम को अंजाम दे रहे थे, क्या क्या रिकवरी? तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे माननीय डीजीपी साहब और माननीय सीपी पंचकुला श्री शिवास कविराज सर के शुरू से साइबर क्राइम के अगेंस्ट जो भी एक्शंस रहे हैं उनको लेकर बहुत ही जोर रहा है। तो उसी के चलते हुए कल पंचकुला पुलिस ने जो कि हमारी 5 से 6 टीम्स, जो कि एक टीम हमारी एसएचओ साइबर लीड कर रहे थे, एक टीम इंचार्ज क्राइम 26 और तीसरी टीम इंचार्ज डिटेक्टिव, हमारे एसएचओ साइबर, एसएचओ विमेन और स्टेट साइबर से लेके हमारे एएसआई अंकुश और साइबर एक्सपर्ट श्रीमती मनीषा और साथ में ही हमारे एसएचओ चंडी मंदिर श्री रामपाल जी, इन टीम्स के द्वारा हमारे 3 डिफरेंट लोकेशंस पर सेक्टर 22 के आईटी पार्क में रेड की गई। तो रेड के दौरान ये पाया गया कि वहाँ पे 3 डिफरेंट लोकेशंस पर फेक कॉल सेंटर्स चल रहे थे। उन फेक कॉल सेंटर्स के थ्रू ये जो भी लोग हमने पकड़े हैं ये साइबर फ्रॉड कर रहे थे, जो कि नागरिक जो बाहर देशों में बैठे हुए। तो पहला कॉल सेंटर है ये सर्टिस आईटी सर्विसेज कंपनी के नाम से था, और दूसरा आई स्पेस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, और एक जो तीसरा कॉल सेंटर था वो एक डिफरेंट। इसमें जो टोटल इन्वॉल्वमेंट अभी आया है वो 85 इंडिविजुअल्स का है। तो कौन कौन सी कंट्री के लोगों को टारगेट करते थे और क्या रहता था इनका तरीका फ्रॉड करने का? जो ये तीनों कॉल सेंटर्स हैं इनका मॉडस ऑपरेंडी तीनों का डिफरेंट था। ये तीनों आपस में लिंक नहीं थे, और ज्यादातर अभी जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है यूएस के सिटीजन्स के साथ फ्रॉड सामने आया है। बाकी और कंट्रीज के साथ हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है, वो हम पता करेंगे। अगर मॉडस ऑपरेंडी की बात करें तो जैसे कि जो कॉल सेंटर 1 हमारा जहाँ पे हमने रेड करी है, जो सर्टिस आईटी सर्विसेज के नाम से है, वहाँ पे ये कस्टमर सपोर्ट बनकर एक इनकी टीम बैठती है, और वहाँ पे बाहर बैठे नागरिकों को ये जो उनकी ओटीटी सर्विसेज है जैसे कि नेटफ्लिक्स और जो ओटीटी सर्विसेज है या बैंक सर्विसेज है, उनके रिगार्डिंग उनको ये बहला फुसलाकर उनको ये बताते हैं कि जी आपकी ये सर्विस डिसेबल कर दी गई है, तो अगर आपको ये सर्विस अपनी दोबारा से चालू करवानी है तो आप फलाने फलाने लिंक पर क्लिक करें। या ये रिकवरी की बात करें तो जी हमारे पास जो सर्टिस आईटी सर्विसेज जो कि पहला कॉल सेंटर है, वहाँ से 85 लैपटॉप्स, 62 मोबाइल फोन्स और 8,40,000 ये जो कैश की रिकवरी हुई है। जो दूसरा है आई स्पेस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, इससे 62 लैपटॉप्स, 60 मोबाइल फोन्स और 73,176 कैश। और जो थर्ड हमारा कॉल सेंटर है, इससे 18 मोबाइल फोन्स, 21 सीपीयू, एक लैपटॉप और 3,20,000 ये रिकवरी। तो सर आगे से क्या इन्वेस्टिगेशन के कोई डाटा मिला है इनके कंप्यूटर से, और कितने लोग इस टीम में काम करते थे और पीछे इसके कौन था सर जो पूरा ये रैकेट चलाते थे? इसमें अभी तक जो हमने 85 इंडिविजुअल्स राउंड अप किए हैं, तो हमारा जो पहले जो कॉल सेंटर है वहां से 14 इंडिविजुअल्स राउंड अप हुए, दूसरे में से 28 और तीसरे में से 43 इंडिविजुअल्स राउंड अप। हमें जो अभी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया है
कि ये फॉरेन नेशनल्स के साथ ठगी कर रहे थे। कुछ सपोर्ट सिस्टम सर्विसेज के नाम पे, कुछ ये डिश टीवी कि हम आपकी डिश टीवी का रिचार्ज करवा देंगे, कुछ उसमें सेक्सटॉर्शन का भी सामने आया है, और कुछ वहाँ पे जो ओबामा हेल्थ केयर के नाम से ये इंश्योरेंस कंपनी बन के इंश्योरेंस देने के नाम पे भी उनसे ठगी कर रहे थे। बिल्कुल ऐसा है कि अभी हम टाइम तो नहीं बता सकते कब से कर रहे थे, बट जब भी हमें हमारे सीक्रेट इन्फॉर्मेशन से इन्फॉर्मेशन मिली, हमने तुरंत इस पर एक्शन लिया। और आगे भी हम आपको आश्वासन देते हैं कि ऐसा अगर कोई साइबर क्राइम यहाँ चलेगा तो हम रेगुलर रेड्स करेंगे, और ये हम बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे कि हमारे पंचकुला शहर में ऐसा कोई कॉल सेंटर चले। तो फ्रॉड का जो पैसा था वो इंडिया के बैंक्स में हो रहा था या जो हाँ, डेफिनेटली ये भी हम आपसे एक बार शेयर करना चाहेंगे। अभी तक जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में आया है वो एक आईटी सेंटर से ये सामने आया है कि ये जैसे कि वहां से फ्रॉड करके पैसा गिफ्ट कार्ड में ट्रांसफर वहीं पे यूएस में कर लेते थे, तो वहां पे भी इनका एक बहुत बड़ा नेक्सस है, जो वहां से पैसा यहाँ हवाले के थ्रू भेजता था और यहाँ से ये कैश में हवाले के थ्रू पैसा कलेक्ट करता था। हमारा जो पंचकुला पुलिस का ये स्टेप है वो ये शो करता है कि हम आगे से यहाँ पे ऐसा कोई भी टॉलरेंस नहीं करेंगे कि अगर यहाँ पे कोई फेक कॉल सेंटर चला रहे हैं और साइबर फ्रॉड कर रहे हैं, और इसमें हम रेगुलरली अपनी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थ्रू के कह लीजिए या हम रेगुलर रेड्स के थ्रू कह लीजिए, हम ये इंश्योर करेंगे कि यहाँ पे ऐसा कोई साइबर फ्रॉड ना हो।